नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। बाजार में एक बार फिर छुट्टी के दिन कारोबार होने जा रहा है। जी, एनएसई ने सूचना दी है कि 18 मई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन करेगा। अभी हाल में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होकर चुका है, आपको ध्यान होगा। उस दिन इसी तरह का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होना था, लेकिन वो फुल डे ट्रेडिंग सेशन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उस वक्त छुट्टी होने जा रही थी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की। तो उसी तरह का हाल इस बार दिख रहा है। 20 तारीख को मुंबई में मतदान है, इस वजह से 20 तारीख को छुट्टी होने जा रही है बाजार की। और उसके पहले के शनिवार को जो डीआर सेशन, डिजास्टर रिकवरी साइट का टेस्टिंग सेशन होता है, उसको किया जा रहा है शनिवार को। हालांकि ये पूरे दिन का किस्सा नहीं है, ये 9:15 बजे शुरू होगा पहला सेशन, 10 बजे खत्म हो जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे 2 सेशन हैं वहां। लेकिन ये ऐलान हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में आप लोगों को छुट्टी के दिन काम पे आना पड़ेगा। कितना कारोबार होगा, कितना काम करेंगे अलग बात है, लेकिन काम पे तो लोग लग गए हैं। और ये अनाउंसमेंट सैटरडे के लिए हुआ है। ये इसी साल में ऐसा दूसरा मौका है जब बाजार खुल रहा है। और वजह क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटर पे काम करता है, सर्वर पे है, ऑनलाइन है। तो और सारा कुछ उनका जो सिस्टम है वो यहाँ मुंबई में उनके हेडक्वार्टर में या उनकी जो साइट है वहाँ रखा हुआ है। इसके बावजूद सेबी की एक गाइडलाइन है। सेबी का गाइडलाइन ये है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई अप्रत्याशित स्थिति हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, ऐसी हालत में अगर जहां पे आपका सर्वर रखा है, जो मेन फ्रेम आपका है, वहां काम न हो पाए तो आप क्या करेंगे। तो एक डिजास्टर रिकवरी साइट एक बिल्कुल दूसरी जगह पे होती है। जैसे एनएसई के मामले में चेन्नई में वो डिजास्टर रिकवरी साइट है कि ऐसी परिस्थिति में फिर चेन्नई से सारा काम चलने लगेगा। वहां जो कंप्यूटर लगे हैं वो चालू हो जाएंगे और इस सिस्टम से कट ऑफ किया जाएगा। तो एक किस्म से देखें तो पूरा बैकअप सिस्टम है। जिस वक्त कारोबार होता है तब भी वहाँ सब कुछ जा रहा होता है, ताकि किसी ऐसी स्थिति में सीमलेस ट्रांजिशन हो जाए। तो यही कोशिश की जाएगी और इसीलिए पहले इस सिस्टम से चलेगा, उसके बाद उसमें एक बीच में गैप आएगा और उसके बाद वो डिजास्टर रिकवरी पर स्विच होगा। और इसीलिए एक्सचेंज ने कहा है कि साहब सभी मेंबर्स को, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए जो ब्रोकर्स हैं, उन सबको सूचित किया गया है कि ये इंट्राडे स्विच होगा 18 तारीख को। और इसमें इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कारोबार होगा। पहला सेशन शुरू होगा सुबह 9:15 बजे और 10 बजे खत्म हो जाएगा। और दूसरा सेशन होगा डिजास्टर रिकवरी साइट से। ये शुरू होगा 11:45 पे, यानी 11:45 बजे, और खत्म होगा 12:40 पर। तो ये लगभग 2 घंटे का कारोबार आप मान लीजिए। इस 2 घंटे के कारोबार के लिए लेकिन अब लोगों को काम पे लगना पड़ेगा। और जो भी उस दिन ट्रेडिंग होगी वहां एक मैक्सिमम प्राइस बैंड 5% का होगा। और जिनमें 2% का सर्किट फिल्टर चल रहा है या लोअर प्राइस बैंड है, वो उतने ही बैंड पर रहेंगी। लेकिन जो ज्यादा प्राइस बैंड वाली स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उन पर भी 5% का प्राइस बैंड फिल्टर लागू होगा। इससे पहले 2 मार्च को एनएसई और बीएसई दोनों ने डिजास्टर रिकवरी सेशन किया था। और शनिवार रविवार को आपको पता है कि बाजार बंद होता है, लेकिन कई मौकों पर ऐसी परिस्थिति आती है जब ये खोलना पड़ता है। 2020 में पिछली बार ऐसा हुआ था कि बजट के दौरान, क्योंकि 1 फरवरी को बजट था, उस दिन शनिवार था, तो बीएसई और एनएसई दोनों खुले थे। और बजट के दिन स्पेशल ट्रेडिंग, जैसे पहले बजट शाम को आता था तो शाम को बजट सेशन होता था उस दिन, क्योंकि बजट अपने वक्त पे आया, तो दिन भर का सेशन बजट के दिन खासतौर पे खोला गया था। और ये सेबी की गाइडलाइन की वजह से हो रहा है। तो अब तीसरा दिन ऐसा है इस साल में जब लोगों को शनिवार के दिन काम करना पड़ेगा। इससे पहले 20 जनवरी को डिजास्टर रिकवरी सेशन का प्लान बना था, लेकिन 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान हो गया राम मंदिर खुलने के कारण। और इस वजह से वो जो शनिवार का सेशन था डिजास्टर रिकवरी वाला, उसको पूरा फुल डे सेशन बना दिया गया।
इससे पहले डिजास्टर रिकवरी साइट से 2016 और 2017 में ऐसे सेशन किए गए हैं। उससे पहले क्या होता था कि डिजास्टर रिकवरी सेशन जो होते थे, अक्सर एक्सचेंज से एक नोटिफिकेशन आता था कि एक डिजास्टर रिकवरी साइट का टेस्टिंग सेशन होगा, लेकिन उसके लिए ब्रोकर्स को आने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, यानी ट्रेडिंग नहीं होगी। हम सिर्फ मॉक ट्रेडिंग करके देख लेंगे कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन फिर किसी वक्त यह समझा गया होगा कि शायद केवल मॉक ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा, आप सिर्फ अपने को खुश कर लें, इससे नहीं होगा। जितने लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उन सबको बुलाया जाए, कहा जाए कि भाई अब वो आए ना आए उनकी मर्जी है। जैसे अब एक्सचेंज के कर्मचारी आएंगे, मजबूरी है। ब्रोकर्स को कहा गया है तो वो अपने अपने दफ्तर खोलेंगे, उनकी भी मजबूरी है, और उनका स्टाफ भी आएगा। लेकिन ट्रेडर और इन्वेस्टर, उन पर तो किसी का जोर है नहीं, वो आए या ना आए उनकी मर्जी। इसलिए उस दिन आमतौर पे जो वॉल्यूम होता है, कारोबार होता है, वो हल्का रहता है। लेकिन इसके बावजूद बाजार एक और शनिवार को खुलेगा, ये खबर आ गई है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।